बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 8.2 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं की है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 8.3। जी, एक्सरसाइज 8.3 में हमसे कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए अब यहाँ भी हमें इक्वेशन दी हुई है, लेकिन उन्होंने कोई पर्टिकुलर मेथड हमें नहीं कहा कि हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें या हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें या फिर हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें। ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इन्होंने कहा है कि हम इन इक्वेशन को सॉल्व करें। तो हम अपनी मर्जी से यहाँ कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सर यहाँ इक्वेशन को हम देखेंगे तो देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पर राइट साइड पर 0 है, ये बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है, ये बात तो प्रूफ हो रही है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो दूसरी कंडीशन है वो ये होती है कि हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए, जबकि यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप है बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी जो पावर है वो डबल हो जाती है, यानी स्क्वायर से क्या हुआ, 4 हो गई। तो लेकिन हमें तो स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। ठीक है ना, स्क्वायर की फॉर्म में इसे करेंगे तो हम इजीली इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या जो भी है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी मेथड है सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो सिर्फ हाईएस्ट पावर स्क्वायर के ही है। हाईएस्ट पावर 4 के हमारे पास कोई भी मेथड नहीं है। ऐसी सूरत में हम यहाँ पर ये करेंगे कि हम x की जो पावर 4 लिखी हुई है इसको हम कर लेते हैं ब्रेक, कर लेते हैं ब्रेक। किस तरीके से करेंगे ब्रेक, देखिएगा। ये देखें, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, 2 के ऊपर पावर 2 कर दूं, ठीक है ना, तो इसका मतलब भी यही होगा 2 to the 4। अगेन पावर के ऊपर जो पावर होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन ब्रेक करने से क्या हुआ कि मुझे होल पावर स्क्वायर मिल गई। ठीक है, बाकी जो है वो मैं ऐसे ही कॉपी कर दूंगी। जी, अब देखिए, लेकिन फिर भी यहाँ डबल पावर तो आ रही है ना। मैं चाह रही हूँ कि मुझे सिंगल पावर मिले सिर्फ स्क्वायर की फॉर्म में, ताकि मैं इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर सकूं। वो तो मेरी मर्जी है, लेकिन उसके लिए मुझे इस पावर को, यहाँ से जो डबल पावर है इसको भी हटाना है। ये डबल पावर मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक सिंगल स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए फिर हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पर इसको सपोज कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल है y के। अब यहाँ मैंने इसको y कह दिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है आप भी y कहें, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर z a b c जो आप दिल चाहे अल्फाबेट सपोज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ y सपोज कर दिया। अब मैं करूंगी क्या, जहां जहां मेरा एक्स स्क्वायर है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, y पुट कर दूंगी। अब इससे होगा क्या, ये देखेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की प्लेस में मैंने क्या रखा, y रखा। ठीक है, सिर्फ एक्स स्क्वायर की प्लेस में y रखा है। ठीक है, होल पावर स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये रहे। ठीक है, इसी तरह से यहां देखिएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल सपोज किया है मैंने, y के। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की प्लेस में मैं क्या रख दूंगी, y। आगे लिखा हुआ है -9 इज इक्वल टू 0। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको। आप चाहे तो आप ये ब्रैकेट हटा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास पावर के ऊपर पावर नहीं है, सिर्फ एक सिंपल पावर स्क्वायर लगी हुई है। आप चाहे तो आप ब्रैकेट हटा दें, कोई इश्यू नहीं है। जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे पास वेरिएबल यूज हो रहा है दैट इज y, उसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर भी मौजूद है और राइट साइड पर 0 भी मौजूद है, यानी कि हमने इसे कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर लिया है, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
कन्वर्ट कर दिया है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही चाहिए थी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ताकि हम कोई भी एक मेथड इस पे इजीली अप्लाई कर सकें। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर इन्होंने ये तो कहा नहीं कि ये मेथड यूज करें या वो मेथड यूज करें, तो हम अपनी मर्जी से यहाँ कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आपके लिए अगर आसानी हो तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली जो पसंद है मेथड वो है फैक्टराइजेशन, क्योंकि वो कम टाइम में हो जाता है, उसमें इतना टाइम भी नहीं लगता और इजीली हो जाता है, ठीक है ना। बाकी जो मेथड है वो थोड़े से लॉन्ग है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप यही मेथड फॉलो करें, आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं। मैंने तो आपको सारे ही मेथड सिखाए ना, सारी मेथड लर्न है, आपको सब पता है कि कौन सा मेथड, तो आपका जो दिल चाहे आप इसमें मेथड लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रही हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जी, फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, लास्ट नंबर को फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर से पहले जो भी नंबर होता है, तो 9 बनता 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब मुझे मिडिल टर्म को करना है ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक मैं करने जा रही हूँ फैक्टराइजेशन मेथड में, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, लेकिन किस तरीके से, इस तरीके से कि अगर मैं वो दो नंबर जो ब्रेक करने जा रही हूँ अगर उनको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 9 भी मिल जाए, और अगर मैं उनको माइनस करूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या वर्ड शो हो रहा है, कौन सा साइन शो हो रहा है, माइनस। आपको कहा था ना कि जब हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो लास्ट नंबर से पहले वाला साइन, यानी कि जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उससे पहले वाले साइन को हम इंडिकेट, उससे हम देखते हैं, वो साइन इंडिकेट करता है, हमें डिसीजन लेने में आसानी करता है कि हम यहाँ पर जो नंबर ब्रेक करने जा रहे हैं, आया हम उन नंबरों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें या फिर हम ऐड करें। तो ये माइनस साइन शो कर रहा है कि दो नंबर जो हम ब्रेक करने जा रहे हैं उनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो देखिएगा 9 1 जा 9, अगर मैं यहाँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी 9 तो आ जाएगा, 3 3 जा 9, लेकिन अगर मैं 3 में से 3 को माइनस करूंगी तो 0 आ जाएगा, मुझे तो 8 चाहिए। जी, इसके अलावा फिर 9 अपने टेबल में आता है, 3 के अलावा 9 अपने टेबल में आता है, तो अगर मैं 9 1 जा 9 करती हूँ तो 9 1 जा 9 बिल्कुल मल्टीप्लाई होने पर 9 आएगा, और 9 में से अगर मैं 1 को माइनस करती हूँ तो मुझे 8 भी मिल जाएगा। तो मिल गया ना मुझे फैक्टर, मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ यहाँ पर इजीली। जी, हमेशा पहले ग्रेटर नंबर लिखा करें और साइन पहले वो लगाएं जो मिडिल टर्म में लगा हुआ है। मिडिल टर्म में यहाँ माइनस साइन है तो हम माइनस का यूज करेंगे, और चूंकि मैं 9 और 1 के फैक्टर यूज कर रही हूँ, 9 1 जा 9, तो पहले मैं ग्रेटर नंबर यानी कि 9 लिखूंगी, और फिर मैं स्मॉलर नंबर यानी कि 1 लिखूंगी, लेकिन 1 हम लगाते नहीं, ये बात पता है, हम खाली क्या लिखेंगे, y। और याद रखिएगा अगर मैंने पहला साइन यहाँ पर इसको देखते हुए माइनस लगाया है तो सेकंड साइन मेरा इसका अपोजिट होगा, यानी कि प्लस होगा। अगर यहाँ मैंने प्लस लगा दिया ऊपर को देखते हुए तो सेकंड साइन मेरा माइनस होगा। ये बातें आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। क्यों लगाया अपोजिट साइन, क्योंकि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में हमेशा अपोजिट साइन यूज होते हैं और एडिशन में हमेशा सेम साइन यूज होते हैं। सेम साइन कोई भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, -9 इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो मेरा स्टेप होता है वो ये होता है कि मैं कॉमन ले लूं, दो करके, इन दो टर्म्स का कॉमन और फिर इन दो टर्म्स का कॉमन। तो देखिए इन दो टर्म्स में मेरा कॉमन y आ रहा है, अंदर रिमेनिंग क्या होगा, देयर इज अ 2y ओवर हियर, यहाँ पर 2y थे, एक y कॉमन आ गया तो एक y मेरे पास रिमेनिंग है, और यहाँ पर जो y था वो बाहर आ चुका है कॉमन, तो यहाँ पर अब सिर्फ क्या रह गया, 9। अच्छा, अब इन दोनों में बज़ाहिर कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है, ऐसी सूरत में फिर हम कॉमन क्या लेंगे, 1। क्या कॉमन लेंगे, 1। जी, रिमेनिंग मेरे पास क्या हो जाएगा, y, और ये प्लस साइन दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस, ये देखिए 9 एज इट इज कॉपी हो गया। अब आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट अगेन कॉमन आ चुकी है, और मिडिल टर्म ब्रेक की जो है फर्स्ट कंडीशन ही मेरी यही है कि जब ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के इक्वल आ जाती है, जो कि ऑलवेज इक्वल आएगी हमेशा, अगर ये इसके इक्वल नहीं आती इसका मतलब मिस्टेक हम कर रहे हैं, हमारी गलती है, हमें उस गलती को सही करने की जरूरत है।
वरना अगर आप जब भी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के हमेशा इक्वल है। जी तो y माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं। अब यहां देखिए ब्रैकेट ही पूरी कॉमन आ चुकी है तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा y। इसी तरह यहां पर भी ये ब्रैकेट बाहर आ चुकी है तो अब यहां पर +1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों ही किसके इक्वल हैं 0 के, तो हम 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल लिख लेते हैं। तो y माइनस 9 भी 0 के इक्वल है और y प्लस 1 भी 0 के इक्वल है। यहां से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगी तो 9 इधर माइनस से इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहां से अगर y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1 यहाँ +1 है और अगर मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करती हूँ तो ये -1 हो जाएगा। तो क्लास बज़ाहिर तो यहाँ पर आंसर आ चुके हैं हमारे y के, एक वैल्यू 9 आ चुकी है, एक -1 आ चुकी है, लेकिन अभी भी हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो x की फॉर्म में है, y की फॉर्म में नहीं है। लिहाजा हमारा आंसर किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए। ये तो हमारी अपनी सपोजिशन थी y, क्वेश्चन में थोड़ी गिवन था y। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने सपोज किया था y, अगेन मैं y की प्लेस पे क्या पुट कर दूंगी, x²। क्या पुट कर दूंगी, x²। तो कर देते हैं पुट, जहां जहां y लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगी, x², क्योंकि y किसके इक्वल है, x² के। तो लिख दीजिएगा पुट x² in place of y। ठीक है, मतलब हम x² को पुट करने जा रहे हैं किसकी प्लेस में, y की प्लेस में। तो जहां जहां y है वहां मैं क्या रखूंगी, x²। देखिए यहाँ y था, यहाँ मैंने क्या रखा, x² और आगे क्या लिखा हुआ है, =9। इसी तरह से यहाँ पर y है, इसकी प्लेस में मैं क्या रखूंगी, x²। तो x² इक्वल हो जाएगा -1 के। बेशक हमारा आंसर x की फॉर्म में तो आ चुका है, ठीक है, लेकिन वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी थी, एक्चुअली x की फाइंड करनी थी, x² की नहीं। अभी भी यहाँ पर हमें स्क्वायर को क्या करना है, रिमूव करना है हमें, चूंकि वैल्यू किसकी चाहिए, x की। तो स्क्वायर को रिमूव करने का क्या मेथड होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ मैं यही काम करूंगी, यहां भी स्क्वायर रूट, यहां भी स्क्वायर रूट। तो देख लीजिए यहां पर मैंने स्क्वायर रूट लगाया और यहां भी स्क्वायर रूट आ गया। सेम यही काम मैं यहां भी करूंगी, बीच में कॉमा लगा लिया करें ताकि आपको रहे कि x की दो वैल्यू चलेंगे, एक ये और एक ये। देखिएगा यहां भी मैंने स्क्वायर रूट लगा लिया और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है क्लास जी। अब देखिए यहां पर क्या होगा, क्या स्क्वायर रूट लगाने से ये जो स्क्वायर आपको नजर आ रहा था ये रूट से कैंसिल हो गया। इसी तरह से यहां भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। यहां क्या रह गया, सिर्फ x रह गया। जबकि 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि अगर मैं 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 9। तो लेकिन उससे होगा क्या, अगर मैं 9 को ब्रेक करती हूँ तो इसका 3 का पेयर बन जाएगा। जब पेयर बन जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ भी हमारा रूट रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको ब्रेक। ये हो जाएगा 3 × 3, जो कि एक ही बात है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 9 आएगा। लेकिन इस तरह हुआ क्या कि इसका पेयर बन गया। ठीक है, पेयर बन गया तो ये क्या हुआ, रूट से बाहर आ गया। जी, अब रूट से जब कोई भी नंबर हम बाहर लेकर आते हैं तो हम 2 साइन लगाते हैं यहाँ पर, प्लस का भी और माइनस का भी।
सेम यही काम हम यहाँ भी करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको पता है जब रूट के अंदर -1 आ रहा होता है तो वो एक्चुअली हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको पता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, तो उनको हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। इनका आंसर अगर हम उसमें निकालेंगे कैलकुलेटर में तो कोई आंसर नहीं आएगा। लेकिन हमें ये पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। किसके इक्वल होता है, -1 के। तो मैं यहाँ -1 की जगह क्या लगा सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर देखिए साइड में ना रेफरेंस दे दिया करें कि आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। इस वजह से हम यहाँ पर -1 की प्लेस में क्या पुट करने जा रहे हैं, आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर तो देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, ये तो सिर्फ x हो जाएगा, और यहाँ पर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। -1 की जगह पे मैंने क्या रख दिया, आयोटा स्क्वायर। अब इससे होगा क्या, ये जो स्क्वायर है रूट से कैंसिल हो गया, ठीक है। रूट से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो आयोटा बाहर आ गया रूट से, ये देखिए ये बाहर आ गया रूट से। अब रूट से बाहर आया तो हमने यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन लगा दिए। ये बात तो पता है, जब भी हम रूट से बाहर लेकर आते हैं किसी पेयर को या उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ तो उसके ऊपर डबल साइन आते हैं, दैट इज प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन साइड क्या हो जाएगा जी, +-3 कॉमा +-i, दैट इज ओवर आंसर। ये तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिएगा सेम बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि राइट साइड पर 0 है और जो हमारी हाईएस्ट पावर यहाँ पर वो क्या शो हो रही है, पावर 4। सबसे पहले तो हम इस पावर को ब्रेक कर लेंगे, तो कर लेते हैं ब्रेक। ब्रेक किस तरीके से होगा, 2 × 2, ठीक है। 2 × 2 = 4, अगेन वही पावर आ जाएगी। उसके बाद देखिएगा 3x² - 4 = 0। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर पावर सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट स्क्वायर होनी चाहिए। इस तरह से पावर के ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम करेंगे क्या कि हम सपोज कर लेंगे जो वेरिएबल मेरा अंदर लिखा हुआ है इसकी ब्रैकेट के अंदर, उसको मैं कोई भी अल्फाबेट के नाम से सपोज कर सकती हूँ, व्हाटएवर। y भी कह सकते हैं, z भी कह सकते हैं, a b c जो आपका दिल चाहे, ठीक है। मैं ज्यादा कंफर्टेबल y में हूँ तो मैं यहाँ पर y सपोज कर लेती हूँ। तो x² इक्वल है y के, मैंने सपोज कर लिया। अब जहां जहां भी x² है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, y। तो देखिए यहाँ x² की प्लेस में मैंने y पुट किया, और ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है ना, होल स्क्वायर, वो लगा हुआ है अपनी जगह पे। मैंने सिर्फ और सिर्फ x² की प्लेस पे y लिखा है, ठीक है। यहाँ देखिएगा सेम, यहाँ भी x² की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, y लिख सकती हूँ। -4 = 0। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है और क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू के इस तरफ 0 भी है राइट साइड पर, और मेरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर अपना कोई भी मेथड अप्लाई करना है, चाहे तो मैं फैक्टराइजेशन लगाऊं, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाऊं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करूं, ये मेरी मर्जी है। मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रही हूँ भाई फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि मिडिल टर्म ब्रेक जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक से इसको सॉल्व करूंगी। अगर आपको वो मेथड मुश्किल लगता है तो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y² से जो पहले नंबर है तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब मुझे दो टर्म्स, मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है। दो नंबर इस तरीके से मुझे लेकर आने हैं यहाँ पर कि उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 4 मिल जाए, और उनको माइनस करूँ तो मुझे 3 मिल जाए, ठीक है ना। इस साइन को देख के डिसाइड करना है। माइनस होगा यहाँ पर, तो माइनस करने पर मुझे 3 भी मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4 भी मिल जाए। तो देखें 4 या तो अपने टेबल में आता है या फिर 2 के टेबल में आता है।
सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 का टेबल। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 टू द 4 तो हो जाएगा, लेकिन अगर 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। हमें मिडिल टर्म में 0 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 3 चाहिए। अब सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं 4 का खुद का टेबल यूज करूं, तो हम ये करेंगे कि 4 1 का 4 कर देंगे। तो अब क्या होगा, 4 1 का 4 भी हो जाएगा, और 4 में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगी तो मुझे 3 भी मिल जाएगा। तो लगा देते हैं फिर ये फैक्टर्स। फर्स्ट साइन वही होगा जो मिडिल टर्म में लगा हुआ है, और पहले हम लेंगे ग्रेटर नंबर। 4 1 का 4 हम कर रहे हैं तो पहले 4 लेंगे और बाद में लेंगे हम 1, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे? अपोजिट। यहाँ माइनस आ चुका है तो अब प्लस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर y आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से कॉमन मेरा आ रहा है y, रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा? y -4। यहां देखिएगा, यहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहां क्या आ जाएगा? 1 कॉमन आ जाएगा। अंदर मेरे पास बचेगा y -4। इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट आप देख सकते हैं कॉमन है, अगेन कॉमन ले लेंगे हम, तो y -4 दोबारा कॉमन आ गया। और अंदर मेरे पास अब क्या बचा? जब ये ब्रैकेट बाहर आ चुकी है तो अंदर अब रह गया सिर्फ y। यहां से भी ये ब्रैकेट बाहर आ चुकी है कॉमन, तो यहां पर अब सिर्फ रह गया +1 इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों 0 के इक्वल है, तो हम 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो y -4 भी 0 के इक्वल हो जाएगा और y +1 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। यहां से हम y की वैल्यू लेंगे तो -4 यहां शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4। यहां से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो +1 राइट में शिफ्ट होके हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y की वैल्यू तो आ चुकी है, बेसिकली आंसर तो हमारा यहाँ पर आ चुका है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में था? x की फॉर्म में था ना, तो हमें आंसर किस तरह चाहिए? x की फॉर्म में चाहिए, y की फॉर्म में नहीं चाहिए। तो उसके लिए फिर हम ये करेंगे कि जो हमने वैल्यू को सपोज किया था कि x² y के इक्वल है, दोबारा से हम y की प्लेस में क्या पुट कर देंगे? x²। तो कर देते हैं फिर पुट x² in place of y, यानी y की जगह पर हम क्या रखने जा रहे हैं? x², चूंकि y इक्वल है x² के, तो जहां जहां y है वहां मैं क्या रखूंगी? x²। यहाँ y है, यहाँ पर मैंने रख दिया x², आगे लिखा हुआ इक्वल टू 4, यहाँ गया इक्वल टू 4, कॉमा लगाइए। सेकंड वैल्यू मेरी क्या आ रही है? यहाँ पर y इक्वल टू -1 आ रहा है, तो y की प्लेस में मैं क्या रखूंगी? x², आगे लिखा हुआ है -1 जी। लेकिन अभी भी मुझे आंसर x की फॉर्म में चाहिए और ये आ रहा x² की फॉर्म में, तो यहाँ से हमें स्क्वायर को रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों इक्वेशन जो मेरे पास है यहाँ पर हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो ले लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर रूट आ गया। सेम यही काम मुझे यहाँ भी करना है, यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ देखिएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसके? 2 के। 2 का परफेक्ट स्क्वायर है ना 4, तो यहाँ मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। उससे होगा क्या कि 2 का पेयर बन जाएगा। ये देखें 2 का पेयर बन गया, पेयर बन जाएगा तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। रूट से बाहर आने के बाद वो सिंगल हो जाएगा और यहाँ पर डबल साइन आ जाएगी +b और -b, क्योंकि जो भी नंबर पेयर बनने के बाद रूट से बाहर आता है तो उसके साथ दोनों साइन लगती हैं प्लस और माइनस।
यहाँ देखिएगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, एक्स बाहर आ गया रूट से, और आपको पता है कि -1 किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के ना। यहाँ मेंशन कर दे कि आयोटा स्क्वायर चूंकि इक्वल है -1 के, तो हम यहाँ -1 की जगह क्या रखने जा रहे हैं, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, क्या ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आयोटा रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जब बाहर आएगा तो उसके साथ दोनों साइन लगेंगे, प्लस और माइनस। तो देख सकते हैं यहाँ पर x की मेरे पास अगर टोटल देखा जाए तो 4 वैल्यू आ चुकी हैं, लेकिन इनको हम एक साथ ही लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन सेट मेरा क्या हो जाएगा, +-2 कॉमा +-i, दैट इज ओवर सॉल्यूशन सेट, दैट इज ओवर आंसर। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। तो क्लास बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो होने की वजह से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कंटिन्यू नहीं करवा पाऊंगी। इंशाल्लाह वो शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात, कि वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, तो फिर लाइक कीजिए जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।